तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। यहाँ तक तो ठीक था कि डूबे दिन मेरे होते हैं सवेरे, मरना और जीना। मंदिर और मदीना जब लाइन आई थी तो सबको प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मंदिर तो प्लेस है पूजा का, लेकिन मदीना एक पूरा कोई मतलब मस्जिद नहीं है, वो एक जगह है। वो थोड़ा सा एक दो लोगों ने बोला कि ये हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग ने एक ऑप्शन लिखा था, वो था यहीं यहीं साहिल और सफीना, यहीं साहिल और सफीना तेरी गली, ऐसा। लेकिन किसी को नहीं अच्छा लग रहा था। रिकॉर्ड करने के बाद सब ने सुना तो कहते मज़ा नहीं आ रहा। मज़ेदार पार्ट था जो अगेन हट रहा था, क्योंकि हमारे जो ये ज़िद्दी राइटर है बहुत, मनोज मुंतशिर, और उस दौरान पे वो अटक गए थे एक जगह पे। वो अटक गए थे, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, दिल से गुजरे गलियां तेरी गलियां। और मैं अटका था, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, दिल से गुजरे गलियां अभी मुझको भावे। तो पता नहीं, मुझे लग रहा था कि ठीक है। कहते अरे डिक्शनरी का अलग है, ये राइटिंग देखो कैसी जा रही है, भावे अचानक से तुम कानपुर वाला यूज़ कर रहे हो। मैंने कहा मैं हूँ कानपुर से, मैं यूज़ करूँगा, आपको दिख गया कोई? हाय, मैं हूँ अंकित तिवारी और आप मुझे देख रहे हैं मैशेबल तोड़फोड़ में। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। तेरी गलियां का आइडिया एक्चुअली मनोज जी का था पूरा। उन्होंने मुझे थॉट भेजा था फ़ोन पे, और मैं वॉक कर रहा था। तो वॉक करते करते मुझे अच्छा लगा थॉट पढ़ के, तो मैंने अपनी जो फ़ोन की रिकॉर्डिंग होती है उस पर ही मैंने ऐसा कुछ कच्चा कच्चा पक्का पक्का जो भी था वो गा दिया। और वो जो जितना गाना आपने सुना एक्चुअली थोड़ा और बड़ा मुखड़ा और बड़ा था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या था, 4 लाइनें और ऐड थी उस। तो मैं गया, मैंने उसको रिकॉर्ड किया, जो घर का होम सेटअप होता है पहले उस पर करते थे। मैंने उसको रिकॉर्ड किया और मैंने एज इट इज़ मोहित को भेज दिया। और मोहित की उस दौरान पे शादी हुई थी, तो वो हनीमून पे जा रहा था, तो मैंने भेज दिया उसको। तो उसने मुझे बोला कि इतने टाइम तक मैं हूँ नहीं, मैं आके मिलता हूँ तुमसे। फिर वापस आया तो फिर मिला मुझसे, और फिर मैं गया बैंड्रा गया था उसके पास मिलने। तो वहाँ पे सेशन शुरू हो गया। गाना बना उतना ही था, लेकिन वहाँ पे बैठे बैठे ही आगे का हिस्सा बन गया था, अंतरा। यहाँ तक तो ठीक था कि डूबे दिन मेरे होते हैं सवेरे, मरना और जीना। मंदिर और मदीना जब लाइन आई थी तो सबको प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मंदिर तो प्लेस है पूजा का, लेकिन मदीना एक पूरा कोई मतलब मस्जिद नहीं है, वो एक जगह है। वो थोड़ा सा एक दो लोगों ने बोला कि ये हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग ने एक ऑप्शन लिखा था, वो था यहीं यहीं साहिल और सफीना, यहीं साहिल और सफीना तेरी गली, ऐसा। लेकिन किसी को नहीं अच्छा लग रहा था। रिकॉर्ड करने के बाद सब ने सुना तो कहते मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर मैंने बोला कि हाँ, वो मतलब चला गया ना, टेस्ट चला गया उसका। फिर ये हुआ कि मैंने 2 मास्टर दिए थे, एक मंदिर मदीना, एक सफीना। तो वो रखा हुआ था सेव कि कुछ भी अगर हुआ तो उसको डाउन करके फटाक से इन कर देंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पूरे गाने में जो हाइट पार्ट आता है वो फैसला अंतरे में आता है, बाकी गाना यहीं पे है ऐसे। डूबे दिन मेरे, देखा, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यहीं चल रहा है। तू मेरी नींदों में, ये सब ठीक 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 है, एक दो नोट ऊपर नीचे। फैसला वहां पे अगेन हम लोग थोड़ा सा, मतलब मैं फंसा नहीं था, लोगों का ये था कि उसको कैसे गाया जाए। फैसला तू मेरे, तू मेरे दर, तो ये चल रहा था कि तू मेरे तो मैंने बोला ये मेरे वर्ड है, तू मेरे ये कुछ मतलब नहीं बन रहा है, तो मुझे वो ऐड ही वो जोड़ना पड़ेगा। तू मेरे दर्द का, फिर वहां से दूसरा एक शब्द आता है। तो यहाँ पे कुछ लोग, बस ये हो रहा था कि ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, इसको एक ना बीच में ऐसा रोक के गाएंगे, सांस लेके गाएंगे तो होगा। मैंने कहा नहीं, सांसों की प्रॉब्लम नहीं है, आप बताओ क्या कैसे क्या लग रहा है। तो बाद में यही डिसाइड हुआ कि यार इसको वैसे ही रखें। इस फिल्म में और इस गाने में एक दो चीज़ें बहुत पॉपुलर हुई थी। वो था एक गिटार की रिफ और एक फ्लूट की रिफ। मोस्टली ऐसा होता नहीं है
क्योंकि एक गाने में एक ही हीरो होता है। जैसे अगर आप धूम याद करोगे तो टरर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 र
टन डुंग 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 डुंग, वो रिफ याद आई थी। और भी अगर कोई आप गाने उठाएंगे ना, एक गाने को हिट करने के लिए एक रिफ इनफ होती है कि वो कनेक्ट हो गई तो गाना हिट हो जाएगा। इसमें हमारे पास 2 रिफ थी, डुंग 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 डुंग, एक ये, एक डा डा डा। हमने गाने का स्ट्रक्चर जो फाइनल काम कर रहे थे, स्ट्रक्चर बना लिया था। M1 ऐसे खाली था, कुछ नहीं था। M2 खाली था, कुछ नहीं था। तो वो जो वो फ्लूट वाला पार्ट सुनते हैं ना, वो एक्चुअली माइक टेस्ट था हमारा। तो नवीन अन्ना आए जिन्होंने फ्लूट प्ले किया, वो आए फ्लूट पर, उन्होंने माइक टेस्ट किया, और माइक टेस्ट करते करते जैसे ही M1 आया, वो बजा दिया। तो उन लोग ने ऐसे, मैंने दादा को देखा, मैंने कहा ये डन है, मुझे नहीं चाहिए कुछ और जबकि है बहुत टिपिकल पार्ट, आपको पता है, इट इज़ वेरी टिपिकल। कोई बच्चा जैसे गाता है टारा टारा टारा, बहुत ही, जब हम लोग स्कूल में सीखते थे तो इस तरह से गाते थे, इस तरह से, तो बहुत ही आसान है। लेकिन वो मैजिक लग रहा था उस वक्त, जब हम लोग मॉनिटर रूम में सुन रहे थे। तो जब मैंने बोला ना डन, तो हंसने लगे थे, अरे नहीं नहीं नहीं, तो मैं टेस्ट कर रहा था। हमने कहा हमको भी पता है टेस्ट चला था, लेकिन यही डन है, ये कर रखते हैं। तो उन्होंने बस वो फ्लूट हमने रखी है, उन्होंने उसके ऊपर कुछ 1-2 लेयर किए। आज भी आप अगर उसको सुनोगे ध्यान से, जो फ्लूट एंटर करती है उसका एंड में उनकी सांस भी गई है, लेकिन हम लोगों ने उसको वापस से नहीं टेक नहीं लिया। हमें वही अच्छा लग गया था, हमने वही रखा है।